गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको हम बात करते हैं कि सेटलमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। मैं अपन ने डे बिफोर यस्टरडे जो बात की थी कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, कि मतलब जो पार्टनर फर्म को रिटायर होता है उस रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल जो पेबल अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने ये स्पेसिमेन देखा है, पेज नंबर 192 पे आप देख रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 192 पे उस दिन मैंने ये डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सेटल द अमाउंट, मतलब सेटलमेंट, जैसे जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसको सेटलमेंट करने के क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल दो मेथड्स हैं कि या तो पेमेंट इन फुल अमाउंट इन लमसम, लमसम यानी इकट्ठा, कि जैसे कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है और उसको देने वाला अमाउंट आ रहा है 2,50,000, तो हम वो 2,50,000 रुपीज़ जस्ट एक ही बार में पूरा अमाउंट फुल पेमेंट में कर दें। तो ये कहलाता है पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट इन लमसम। एंड सेकंड मेथड इज़ कॉल्ड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे मान लीजिए फर्म के पास फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हैं, उसके पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो फिर फर्म एक रिक्वेस्ट करता है रिटायरिंग पार्टनर को कि आपको जो अमाउंट है वो हम इकट्ठा पेमेंट ना करके इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट आपको पे करेंगे। तो ये जो मेथड रहती है ये पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट है। दोनों मेथड में जर्नल एंट्री हम पहले देखते हैं। सबसे पहले बात आ रही है कि फुल पेमेंट का। तो हम अगर मान लीजिए फुल अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने ये बनाया है, इसका जो रिटायरिंग पार्टनर का जो पेबल अमाउंट है, ये अमाउंट हम डायरेक्टली यहीं से हम पेड कर देते हैं। तो यहाँ हम आप देखेंगे एंट्री में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटिंग। वाई इट इज़ डेबिटिंग? ही इज़ डेबिटिंग बिकॉज ही इज़ द रिसीवर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया क्योंकि वो रिसीवर के रूप में पाने वाला हो गया और रिसीवर के रूप में डेबिट होगा। टू कैश या टू बैंक अकाउंट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्म क्या करती है, या तो इसको कैश पेमेंट कर देगी या चेक से पेमेंट करेगी। अगर चेक से पेमेंट है तो यहाँ पे टू बैंक भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान के चलिए जैसे फर्म के समटाइम्स द बैंक लोन इज़ ऑब्टेन्ड, मान के चलिए फर्म के पास कभी कभी पैसे की कुछ शॉर्टेज है कैश की, तो वो बैंक से लोन ले सकती है। तो पहले टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक हम उसकी एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक से हमारे पास पैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने कैश या बैंक को डेबिट किया है। टू बैंक लोन अकाउंट हो गया क्रेडिट, क्योंकि ये जो बैंक लोन है ये हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी है। इस तरह से हमारी ये एंट्री बनती है। ठीक है। अब इसके बाद हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देंगे तो ये एंट्री अब आपकी अगेन हमारी फिर से पास हो जाएगी। तो ये पहले हमने लोन लिया है और फिर हमने उसको जो पेबल अमाउंट है वो पे किया। अब बात आती है बाय ट्रांसफरिंग कैपिटल बैलेंस इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। जैसे मान के चलिए फर्म इमीडिएटली उसको पेमेंट नहीं कर रही है, कुछ समय के बाद पेमेंट करेगी, लेकिन करेगी कैसा, लमसम में। तो हम पहले क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस के रूप में था, उसको हमें नॉक ऑफ करना है। तो नॉक ऑफ करने के लिए उसको उठा के हम डेबिट करेंगे और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर जो है ये हमारा जो लोन है ये हमारा लाइबिलिटी के रूप में जनरेट हो गया। तो इस तरह से जो हमारा पेबल अमाउंट है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। और अब जब हम रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में, जैसे यहाँ पे कुछ एक कंडीशन और आपको समझाई जा रही है कि पार्टली, जैसे मान के चलिए एक मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि जैसे नाम के ए नाम का पार्टनर रिटायर हो रहा था, उसको टोटल 1,50,000 अमाउंट इज़ टू बी पेड। अब हम क्या करते हैं, 50,000 इसको कैश दे देते और 1,00,000 रुपीज़ इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। तो इसके लिए आप जो एंट्री देख रहे हैं ये हमारी एंट्री बनेगी। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कितने से, 1,50,000 से, क्योंकि ये टोटल अमाउंट हमको उसको देना है। और ये हमने टू कैश अकाउंट कर दिया क्रेडिट 50,000 से, क्योंकि हम कैश उसको 50,000 पे कर रहे हैं। और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 से, क्योंकि हम 1,00,000 रुपीज़ उसको इमीडिएटली पे ना करके उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये लोन हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी है।
ठीक है। तो इस तरह से ये पहली केस बन की एंट्रीज़ हैं, या तो लमसम करें या लमसम में भी कुछ अमाउंट पे करके बाकी का अमाउंट हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। अब बात आती है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड आप देखेंगे 193 पेज पर और 194 पे इसका डिटेल है। तो सबसे पहले इसकी हम जनरल एंट्रीज़ की बात करते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये वही एंट्री है जो अभी अपन ने देखी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज़ क्लोजिंग एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। इसके बाद अब चूँकि हम इमीडिएटली पे तो नहीं कर रहे लाइबिलिटी वो, तो अब हम उसको कुछ अमाउंट कुछ समय बाद जब पे करेंगे तो हमको यहाँ पे उसके लिए इंटरेस्ट का प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है, इसीलिए अपन यहाँ पे इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं। तो फॉर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ लोन अमाउंट और बैलेंस ड्यू, तो उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये जो हमारा लोन है ये हमारा ऑलरेडी लाइबिलिटी के रूप में इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम उसको इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो जब भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज़ रिसीवर, ठीक है, ये रिसीवर के रूप में है, तो रिसीवर के रूप में हमें डेबिट करना है, और टू कैश या टू बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि पैसा हमारा या तो कैश जाएगी या फिर हमारा अमाउंट बैंक से जाएगा। अब बात आ रही है कि ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया था, ड्यू किया था, ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है। अब इस एक्सपेंडिचर को इसका हमको सेटलमेंट भी करना है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये 4 एंट्रीज़ हैं जो कि हमारी क्या होती हैं, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में हम पे करते हैं। एक और मेथड होती है, एक्चुअली इन्होंने अलग से इसी पॉइंट, ये एक्चुअली थर्ड पॉइंट है लेकिन इन्होंने इसी में इसको इंक्लूड करके बताया है, पेमेंट बाय द वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है आप समझ लें। जैसे कोई पार्टनर है, हम पार्टनर ए की बात कर रहे हैं, इसको 1,50,000 हमको पे करना था, ठीक है। अब फर्म क्या करती है, ना ही इसको लोन में ट्रांसफ़र करती है और ना ही इसको इमीडिएटली पे करती है। फर्म बोलती है कि आप जब तक पार्टनर ए जिंदा रहेगा, मतलब एज ए लाइव रहेगा, तब तक फर्म उसको हर साल एक एनुअल इंस्टॉलमेंट के रूप में अमाउंट पे करेगी। अब हो सकता है वो अमाउंट इससे ज़्यादा भी हो जाए या हो सकता है इससे कम भी रहे। मान के चलिए फर्म की पार्टनर की जल्दी डेथ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये अमाउंट बच जाएगा जो फर्म के लिए प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर मान के चलिए ए ज़्यादा समय तक मतलब रहता है, अलाइव रहता है, तो उस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ़र्म इस अमाउंट से कहीं ज़्यादा पार्टनर को पे कर दे। तो ये एन्युटी मेथड कहलाती है। इसका नाम क्या है, एन्युटी मेथड। मतलब ये एक प्रकार से जो हमारा, आपने पेंशन प्लान का सुना होगा, पेंशन स्कीम, ये वो पेंशन स्कीम का नाम है, ठीक है। फर्म यहाँ पे कहती है पार्टनर को कि जब तक आप लाइव रहोगे, जब तक आप जीवित रहोगे, तब तक हम आपको एक एन्युटी के रूप में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दोनों बातें हैं, हो सकता है फर्म ज़्यादा भी पे कर दे और हो सकता है फर्म को प्रॉफिट भी हो जाए। अगर फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा तो ये रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर फर्म को लॉस होगा तो रिमेनिंग पार्टनर उसको बियर करते हैं। तो इस तरीके का प्रोविज़न पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही रहता है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से उसका जो अमाउंट है वो सेटल करना है। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट इन केस ऑफ एन्युटी मेथड। तो आप देख रहे हैं एंट्री, सबसे पहले तो हम रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल है उसको एक एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्या है, जैसे हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट था, सेम वही हमारा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट होता है। इसमें हम जस्ट एक प्रकार से ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो जो पार्टनर का जो कैपिटल है उसको नॉक ऑफ करने के लिए डेबिट कर देंगे और टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के रूप में ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है।
अब बात आ रही है कि जैसे हमको ये 150 पे करना था तो हम उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था इंटरेस्ट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन था, यहाँ पे रोल लोन की बजाय एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में उसे हमने क्रेडिट कर दिया। फिर बात आती है फॉर एन्युटी पेमेंट। अब जब हम उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे किसी भी पार्टनर को, तो ये जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है ये हमारा हो जाता है डेबिट। क्यों डेबिट हो जाएगा? बिकॉज इट इज़ ही इज़ अ रिसीवर या इट इज़ रिसीविंग, ठीक है। तो ये एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हमारा हो गया डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद इस तरीके से हम पेमेंट, ये जो एंट्रीज़ आप 3 एंट्रियाँ देख रहे हैं, ये 3 एंट्री हमारी रेगुलर चलती रहती हैं। रेगुलरली मतलब जब तक हमारा रिटायरिंग पार्टनर अलाइव्ड है तब तक ये एंट्री हमारी रिपीटिंग होती रहती है। अब मान के चलिए जैसे कभी इन केस पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लिखा है इफ़ द रिटायरिंग पार्टनर डाइज बिफोर द अमाउंट एग्जॉस्टेड, मतलब ये जो अमाउंट अभी हमने उसको पूरा पे तो नहीं किया था और उसके पहले ही पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये जो बचा हुआ पार्टनर है, इस बचे हुए पार्टनर को हम, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, मतलब जो पार्टनर हमारे बचे हुए थे, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये पैसा अब हम ए नाम के पार्टनर को देना हमको नहीं पड़ेगा। तो ये जो मान के चले ए कितने साल अलाइव रहता है, 3 ईयर्स ही रहता है, और हमने उसको मान के चलिए ओनली 1 लाख रुपीज़ तक का ही पेमेंट किया, और 50,000 रुपीज़ और प्लस मान लीजिए 5,000 का इंटरेस्ट, यानी अभी हमें उसको 55,000 रुपीज़ और पे करना था। तो ये जो 55,000 रुपीज़ है, अब हमारे मान लीजिए बी और सी पार्टनर बचे थे, ठीक है, तो बी और सी के जो कैपिटल, जो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, न्यू रेशो, उस रेशो में इसको बांटने के लिए ये हमारी एंट्री पास की जाएगी। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 55,000 से टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, क्योंकि ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये बी और सी के लिए प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये हम बात करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट सेटल करने के लिए। अब हम आज आप इसकी ये जो जनरल एंट्रीज हमने समझी हैं इनको लर्न करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा वो हमारा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं। आज इवनिंग में आप मुझे पॉजिटिवली सारे नोट्स आप मुझे शेयर करेंगे, और जो भी व्यक्ति नोट्स शेयर नहीं करेगा उसका नाम मैं ऊपर भेजूंगा और वो मैं नोट करूंगा। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।